डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा दांव चल दिया है जिससे वो अमेरिका की आर्थिक ताकत का प्रदर्शन बता रहे हैं। लेकिन कनाडा ने जिस तरह इसका जवाब दिया है उससे सवाल उठने लगा है कि कहीं ट्रंप का टैरिफ वॉर अमेरिका के लिए ही नया सरदर्द तो नहीं बनने जा रहा। अमेरिका ने कनाडा के खिलाफ 50% टैरिफ का ऐलान किया और अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका कनाडाई सामान पर भारी शुल्क लगाएगा तो कनाडा भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाने से पीछे नहीं हटेगा। यानी ट्रंप के दबाव ने उनके दबाव बनाने के लिए आर्थिक हथियार उठाया, लेकिन सामने से जवाब आया कि अगर वार करोगे तो पलटवार भी होगा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि ट्रंप की पूरी राजनीति में एक बात बार बार दिखाई देती है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने का फायदा है, इसलिए अमेरिका टैरिफ लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा और बाकी देश दबाव में आकर अपनी नीतियां बदल देंगे। लेकिन कनाडा ने फिलहाल इस गणित को चुनौती दे दी है। सवाल अब यह है कि क्या ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी वाकई अमेरिका को मजबूत करेगी या फिर वही टैरिफ अमेरिकी कंपनियों, उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। क्या कनाडा का जवाबी टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप ने एक ऐसा आर्थिक मोर्चा खोल दिया है जिसका असर आने वाले महीनों में उनकी अपनी राजनीति पर भी पड़ सकता है? अमेरिका और कनाडा का रिश्ता कोई सामान्य कारोबारी रिश्ता नहीं है। दोनों देश भौगोलिक रूप से एक दूसरे के पड़ोसी हैं और उनकी अर्थव्यवस्थाएं दशकों से एक दूसरे के सप्लाई चेन से जुड़ी हुई। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, स्टील, कृषि, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई दूसरे क्षेत्रों में कारोबार होगा। अमेरिकी कंपनियों के लिए कनाडा एक महत्वपूर्ण बाजार है और कनाडाई कंपनियों के लिए अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक। यानी अगर एक तरफ से टैरिफ बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ सीमा पार बैठे देशों पर नहीं पड़ता, उसकी लहर दोनों तरफ जाती है। ट्रंप का तर्क है कि विदेशी सामान पर भारी टैरिफ लगाने से अमेरिकी उद्योगों को फायदा मिलेगा। उनका कहना है कि अगर विदेशी उत्पाद अमेरिका में महंगे होंगे तो अमेरिकी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा आसान होगी, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और अमेरिकी नौकरियां मजबूत होंगी। लेकिन अर्थव्यवस्था सिर्फ इतनी सीधी गणित नहीं है। मान लीजिए किसी अमेरिकी कंपनी को उत्पादन के लिए कनाडा से स्टील चाहिए। अगर उस स्टील पर टैरिफ लग जाता है तो कंपनी के लिए कच्चा माल महंगा हो जाएगा, कंपनी की लागत बढ़ेगी। अब उसके सामान दो रास्ते हैं, या तो वो अपना मुनाफा कम करे या फिर उत्पाद की कीमत बढ़ाए। अगर कीमत बढ़ती है तो आखिरकार अमेरिकी ग्राहक को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। यानी जिस टैरिफ को ट्रंप विदेशी देश के खिलाफ हथियार बता रहे हैं उसका एक हिस्सा अमेरिकी उपभोक्ता की जेब पर भी पहुंच सकता है। और यही टैरिफ पॉलिसी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सरकार कह सकती है कि हमने विदेशी सामान पर टैक्स लगाया है, लेकिन बाजार में काम करने वाली कंपनियां इस अतिरिक्त लागत को किसी न किसी तरह आगे ट्रांसफर कर सकती हैं। और अगर ये लागत कई सेक्टर में बढ़ती है तो महंगाई पर दबाव बन सकता है। अब सोचिए, अगर यही स्थिति ऑटोमोबाइल सेक्टर में आती है। अमेरिका और कनाडा की ऑटो सप्लाई चेन बेहद जुड़ी हुई है। वाहन के कई हिस्से अलग अलग जगहों पर बनते हैं और फिर सीमा पार करके अंतिम उत्पाद तैयार होता है। अगर हर स्तर पर टैरिफ जुड़ता जाएगा तो लागत भी बढ़ती जाएगी, और अगर लागत बढ़ेगी तो कार महंगी होगी तो बिक्री प्रभावित होगा, बिक्री कम होगी तो उत्पादन पर असर पड़ सकता है, और अगर उत्पादन कम हुआ तो रोजगार पर दबाव आ सकता है। यानी जिस नीति का उद्देश्य अमेरिकी नौकरियों को बचाना बताया जा रहा है, अगर वो गलत तरीके से लागू होती है तो कुछ अमेरिकी उद्योगों के लिए भी उल्टा दबाव पैदा कर सकती है। अब कनाडा ने क्या किया है? कनाडा ने कहा है कि अमेरिका अगर कनाडाई उत्पादों पर शुल्क लगाएगा तो कनाडा भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाएगा। मार्क कार्नी ने संकेत दिया है कि कनाडा डॉलर फॉर डॉलर जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका ने अगर कनाडा के बाजार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कनाडा अमेरिकी कंपनियों के लिए भी अपना बाजार महंगा बना सकता है। और यही वजह है कि ट्रंप का दबाव वाला फॉर्मूला इस बार उतना आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि कनाडा कोई ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका से पूरी तरह अलग थलग हो, बल्कि दोनों की अर्थव्यवस्थाएं इतनी जुड़ी हैं कि लंबे समय तक चलने वाला व्यापारिक विवाद अमेरिका के लिए भी महंगा साबित हो सकता है। कनाडा जिन क्षेत्रों को निशाना बना सकता है उनमें स्टील, डेयरी, कृषि,
मशीनरी, घरेलू उपकरण, पल्प और पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे अमेरिकी उत्पाद शामिल हो सकते हैं। कनाडा का संदेश है कि अमेरिका को भी समझना होगा कि व्यापार एक तरफा खेल नहीं। आप टैरिफ लगाएंगे, हम जवाब देंगे। आप बाजार बंद करेंगे, हम अपने बाजार का इस्तेमाल करेंगे। आप आर्थिक दबाव बनाएंगे, हम भी आर्थिक दबाव का जवाब देंगे। यानी ट्रंप ने जिस खेल को एक तरफा दबाव का खेल समझा था, कनाडा उसे दो तरफा मुकाबले में बदलने की तैयारी कर चुका है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच बात यहां तक पहुंची कैसे, क्योंकि कुछ समय पहले तक बातचीत चल रही थी। दोनों पक्ष किसी समझौते की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे थे। कनाडा ने तनाव कम करने के लिए कुछ जवाबी टैरिफ हटाने की पेशकश भी की थी, लेकिन बातचीत के अंतिम दौर में अमेरिकी पक्ष की कुछ मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। मार्क कार्नी के मुताबिक अमेरिका की अंतिम मांगों में कनाडा में बने वाहनों को मिलने वाली टैरिफ राहत को सीमित करना, यानी लिमिटेड करना, कनाडा के दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौते करने की क्षमता पर रोक जैसी बातें शामिल थी। इसके अलावा भाषा, संस्कृति और संप्रभुता से जुड़े मुद्दों को प्रभावित करने वाली शर्तों को लेकर भी कनाडा ने आपत्ति जताई। अगर कनाडा के इस पक्ष को देखें तो मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रह गया था। मामला इस बात तक पहुंच गया था कि कनाडा अपनी आर्थिक नीति कितनी स्वतंत्र या स्वतंत्रता से तय कर सकता है। और यहीं से ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठता है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ खुद को संप्रभु देशों का सम्मान करने वाला लोकतांत्रिक साझेदार बताता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर व्यापारिक दबाव के जरिए किसी सहयोगी देश की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। कनाडा ने फिलहाल यही संदेश दिया है कि आर्थिक साझेदारी अपनी जगह है और राष्ट्रीय हित अपनी जगह। अब ट्रंप प्रशासन इस मामले को किस तरह आगे बढ़ाता है, ये तो आने वाले दिनों में साफ है। अमेरिका ने इस बार 1930 के टैरिफ कानून की सेक्शन 338 का भी इस्तेमाल किया है। ये प्रावधान अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों के सामान पर भारी टैरिफ लगाने की शक्ति देता है जिन पर अमेरिकी व्यापार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया जाता है। इस प्रावधान का इस तरह इस्तेमाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1930 का दौर और आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग है। तब वैश्विक सप्लाई चेन इतनी जटिल नहीं थी। आज एक स्मार्टफोन के अलग अलग हिस्से कई देशों में बन सकते हैं। एक कार के पार्ट्स कई सीमाएं पार कर सकती हैं। एक मशीन के कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक दर्जनों कंपनियां और कई देश जुड़े हुए हैं। ऐसे में एक देश का टैरिफ सिर्फ दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करता, उसका असर पूरे सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि आज टैरिफ लगाना जितना आसान दिखता है, उतने उसके परिणाम जटिल हो सकते हैं। अब इस पूरे विवाद का एक और बड़ा पहलू, ऊर्जा। कनाडा अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदार है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच व्यापारिक टकराव बढ़ता है और ऊर्जा कारोबार भी प्रभावित होता है, तो इसका असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं पड़ेगा। ऊर्जा कीमतें बढ़ती हैं तो परिवहन महंगा होता है। परिवहन महंगा होता है तो सामान की लागत बढ़ती है, और अगर सामान महंगा होता है तो महंगाई पर दबाव पड़ता है। और जाहिर सी बात है, महंगाई बढ़ती है तो अमेरिकी परिवारों की जेब पर असर पड़ता है। यानी ट्रंप के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा यही है कि अगर उनकी टैरिफ नीति के बाद अमेरिकी जनता को रोजमर्रा की चीजें महंगी लगने लगी तो जनता को ये समझना मुश्किल होगा या ये समझाना मुश्किल होगा कि ये सब लंबे समय के फायदे के लिए हो रहा है। राजनीति में एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, मतदाता आर्थिक आंकड़ों से ज्यादा अपनी जेब को महसूस करता है। सरकार कहती है कि जीडीपी मजबूत, कंपनियां कह सकती हैं कि निवेश बढ़ रहा है, लेकिन अगर आम आदमी को किराने का बिल बढ़ता हुआ दिखाई देता है, अगर कार महंगी हो जाती है, अगर ऊर्जा की कीमत बढ़ती है, अगर घर का खर्च बढ़ जाता है, तो उसके लिए आर्थिक नीति का मतलब बदल जाता है। और यही ट्रंप की टैरिफ नीति की असली परीक्षा होगी। अब इस पूरे घटनाक्रम को ईरान के संदर्भ में देखना भी बेहद जरूरी है। ट्रंप प्रशासन पहले से ही ईरान के खिलाफ अधिकतम आर्थिक दबाव की रणनीति पर जोर देता रहा है। ईरान के तेल कारोबार को प्रभावित करने की कोशिश, प्रतिबंध, समुद्री व्यापार पर दबाव, ये सब अमेरिकी रणनीति का हिस्सा रहे। लेकिन ईरान ने अमेरिकी दबाव के सामने अपनी नीति बदलने से इनकार किया है। ईरान ने चीन और दूसरे देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश की। यानी ट्रंप प्रशासन के सामने पहले से ही एक कठिन आर्थिक और भू राजनीतिक मोर्चा मौजूद है। अब अगर कनाडा के साथ भी लंबा व्यापारिक संघर्ष शुरू हो जाता है तो अमेरिका को एक साथ कई आर्थिक मोर्चों पर अपनी रणनीति संभालनी पड़ेगी। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ ईरान और एक तरफ यूरोप के साथ व्यापारिक मतभेद और अब कनाडा। सवाल यह है कि क्या वॉशिंगटन एक साथ इतने मोर्चों पर दबाव बनाए रख सकता है?
क्योंकि सुपर पावर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास आर्थिक ताकत है। सुपर पावर होने का मतलब ये भी है कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। अगर हर समस्या का समाधान टैरिफ है, हर विरोध का जवाब प्रतिबंध है और हर सहयोगी से अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश की जाती है, तो लंबे समय में दूसरे देश अपने विकल्प तलाश सकते हैं। और यही वो स्थिति है जिससे अमेरिका को सावधान रहना होगा, क्योंकि दुनिया अब एक ऐसे दौर में पहुंच रही है जहां देश अपने व्यापारिक साझेदारों को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कनाडा को लगातार अमेरिकी दबाव का सामना करना पड़ता है तो वो यूरोप या एशिया के साथ अपने आर्थिक संबंध को मजबूत कर सकता है। अगर यूरोप अमेरिका की व्यापारिक नीतियों से परेशान होता है तो वो वैकल्पिक बाजारों की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकता है। अगर चीन अमेरिकी प्रतिबंधों को चुनौती देता है तो दूसरे देश भी अमेरिकी आर्थिक दबाव से बचने के रास्ते खोल सकते हैं। और अगर ईरान प्रतिबंधों के बावजूद अपनी आर्थिक गतिविधियां बनाए रखता है तो अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर नीति पर सवाल उठेंगे। यानी समस्या सिर्फ आज के टैरिफ की नहीं, समस्या यह है कि इन टैरिफ का दुनिया के आर्थिक व्यवहार पर लंबी अवधि में क्या असर पड़ेगा। अब वापस कनाडा पर आते हैं। कनाडा ने संकेत दिया है कि 8 सितंबर से नए जवाबी टैरिफ लागू किए जा सकते हैं। ये तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बाद दोनों देश के बीच व्यापारिक तनाव एक नए स्तर पर जा सकता है। अगर अमेरिका अपने टैरिफ वापस नहीं लेता और कनाडा भी जवाबी शुल्क लागू कर देता है तो कंपनियों को नई लागत का सामना करना पड़ेगा। अगर कंपनियां कीमतें बढ़ाती हैं तो उपभोक्ता प्रभावित होंगे। अगर कीमतें नहीं बढ़ाती तो कंपनियों के मुनाफे पर दबाव आ सकता है। अगर मुनाफा घटता है तो निवेश प्रभावित हो सकता है और अगर निवेश कमजोर होता है तो रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। यानी टैरिफ की पूरी चेन काफी लंबी है और उसका अंतिम सिरा कहीं ना कहीं आम आदमी तक पहुंचता है। यही वजह है कि ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब कनाडा को डराना नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है इस पूरे आर्थिक टकराव को इस तरह नियंत्रित करना कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर उसका उल्टा असर ना पड़े। क्योंकि कनाडा को दबाव में लाने के लिए टैरिफ लगाना राजनीतिक रूप से आसान हो सकता है, लेकिन इसके बाद अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान का जवाब देना मुश्किल है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।